हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 16 लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आइज। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें क्या करता है, जो हमें हेल्प करता है ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकें। इट इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो कैसे हम लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो जो लाइट होती है, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर पॉट है, ये कब हमें देखेगा? जब सनलाइट इस पर गिरेगी और ये सनलाइट रिफ्लेक्टेड बैक होकर आपकी आइज तक पहुंचेगी, तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्या दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस का एक फिनोमेना है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, क्या होता है इंसिडेंट और क्या होता है रिफ्लेक्शन। फर्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इन विच इट वॉज ट्रेवलिंग व्हेन इट फॉल ऑन अ सरफेस। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक वो फिनोमेना है जिसमें क्या होती है, लाइट जो होती है वो बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक मीन्स यहाँ से ये लाइट आई और ये क्या हुई? बाउंस बैक हुई, वापस गई। तो इसमें क्या होता है, लाइट जो होती है वो बाउंस बैक होती है इन अ सेम मीडियम। मीडियम सेम है मीन्स जैसे यहाँ पर क्या एयर है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर एयर और यहाँ पे वाटर हो गया, मीडियम भी सेम है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम पढ़ेंगे इसमें। उसके अलावा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में, ये डायग्राम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पर पहली चीज़ है ये मिरर, ठीक, कोई भी प्लेन मिरर M1 ये मिरर है। ये क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक, मतलब जो लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, मतलब सनलाइट हो सकती है या फिर लैम्प जल रहा है तो उसकी लाइट है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर। तो वो लाइट, वो रे ऑफ लाइट जो क्या हो मिरर पर आए, ठीक। तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक। सेकेंड होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब कि जहाँ पर इंसिडेंट रे मिरर पर आकर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं O से, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टेड रे। जब ये इंसिडेंट रे मिरर से बाउंस बैक होती है या रिफ्लेक्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय द मिरर। मतलब वो रे जो क्या हो मिरर उसको क्या करे? सेंट बैक करे, उसको रिफ्लेक्ट कर दे, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। फिर आता है नॉर्मल। एक ही लाइन होती है जो परपेंडिकुलर ड्रॉन की जाती है ऑन अ मिरर। मिरर के परपेंडिकुलर ये लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। फिर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया इंसिडेंस रे। इसके बीच जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। फिर आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। तो ये हो गए आपके टर्म्स। फिर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट के दो लॉज होते हैं। पहला क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल कितना का होगा? 60 डिग्री। तो फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। सेकेंड लॉ होता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे ये मिरर के एक ही साइड होंगे, ठीक, एक ही प्लेन पर होंगे। मतलब इधर देखिए कुछ नहीं है, सब एक ही साइड है। तो ये क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि अगर जो नॉर्मल होता है, बताया था कि क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पर कोई रे होती है, ठीक, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? 0। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? जो आपके घरों में नॉर्मल मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट क्या है? द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एंड शेप एज द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बन रही है उसके बिल्कुल सेम साइज की होगी और सेम शेप की होगी। जितने हाइट के आप मिरर में, जितनी आपकी हाइट है उतनी मिरर आपकी हाइट उतनी मिरर में दिखेगी। सेकेंड है द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट।
जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इरेक्ट। मीन्स ये नहीं कि आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो आपका सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक। द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। तो इमेज जो इस पर बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर पर होगा उतनी इमेज होगी मिरर से दूर। इसको भी हम लोग जब हम डायग्राम पढ़ेंगे, रे डायग्राम, उसमें समझेंगे। उसके अलावा मिरर और क्या होगी, लेटरल इन्वर्जन होगी। मतलब अगर अपने आपको आप मिरर में देखें तो आपका राइट हैंड जो है वो मिरर में लेफ्ट साइड दिखेगा और लेफ्ट हैंड आपका राइट साइड में दिखेगा। तो इस तरह के इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन अ प्लेन मिरर। तो इमेज कैसे बनती है मिरर पर वो बताया गया। पहला कंडीशन ली गई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा पॉइंट है, पॉइंटेड है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट लिया गया पॉइंटेड, तो इसकी कैसी इमेज बनेगी और कैसे बनेगी वो बताई गई, ठीक। तो ये पॉइंट है जिसको हमने माना गया ओ, ठीक। उसको हमने प्लेन मिरर के सामने रखा, ठीक। इससे लाइट, रेज ऑफ लाइट निकली, एक ये और एक ये। एक मिरर पर जाकर ए पॉइंट पर टकराई और दूसरी सी पर, ठीक। अब आपको पता है जब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड होंगी, जैसा कि पता ही है। तो मिरर क्या करेगा, इन रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ए जो है इधर रिफ्लेक्ट होकर बी पर पहुंची और जो ये सी वाली थी वो डी पर पहुंची, ठीक। तो ये हो गई रियल रेज, जो रेज निकली यानी इंसिडेंस रेज, और ये क्या हो गई, नॉर्मल, सॉरी, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक। तो नॉर्मल ये हुआ, और इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अभी मैंने बताया था कि इमेज कहाँ बनती है, प्लेन मिरर में, बिहाइंड द मिरर। अब ये मिरर है, इसके पीछे बनेगी। इसको अगर हम एक्सटेंड करें, इस लाइन को, जो ए बी लाइन है, इसको हम आगे तक एक्सटेंड करें और इसी तरह से डी सी लाइन को हम आगे तक एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे। ये पॉइंट जो होगा वही क्या होगी, इमेज। यहाँ पर पॉइंट लिया था, वही सेम चीज़ यहाँ पर बनी और ये उसकी क्या होगी, इमेज होगी। तो जो इमेज मिरर के पीछे बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। जैसा भी मैंने बताया था, इमेज कहाँ पर बनी, मिरर के पीछे। ये मिरर है, इसके पीछे इमेज बनी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब प्लेन मिरर पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। उसको हम लोग खुद से एक्सटेंड करके बनाते हैं, वो एग्जैक्टली वहाँ पर बनती नहीं, क्योंकि लाइट तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पर बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये हो गया कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड कंडीशन ली गई है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब हमने ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, इसको पेंसिल या पेन कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। तो इससे क्या हुआ, ये इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट हुए, ए और बी, ये है मिरर, ठीक। तब ए से क्या हुआ, एक रेज निकली। आपको पता है जब भी वो परपेंडिकुलर होती तो वहीं से क्या होती है, रिफ्लेक्टेड बैक होती है, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ से जो रे निकली वहीं से क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। हमने लेकिन इसको क्या किया, आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक। उसके बाद बी से भी ऐसे सेम निकली, वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई, लेकिन हमने इसको भी क्या किया, आगे तक एक्सटेंड किया, ठीक। अब जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ए डैश और बी डैश को, तो ये क्या बनेगी, इसकी इमेज। और ये उतनी ही हाइट की होगी जितना ऑब्जेक्ट आपका था, जितनी हाइट का ये था उतनी हाइट की बनेगी। और कैसी बनेगी, इरेक्ट, मीन्स सीधी। अभी बताया प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। वर्चुअल बनती है और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। वो उल्टी नहीं बनेगी कि अगर आपने आपको अब देख रहे हैं तो सर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं हो। देखिए यहाँ पर ये एरो जो है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर भी एरो क्या, ऊपर की तरफ है। लेकिन हाँ, यहाँ इमेज और कैसी बनेगी, लैटरली इन्वर्टेड। जैसे बताया कि अगर आप अपने आप को मिरर में देखें तो आपका राइट हैंड जो होगा वो लेफ्ट साइड दिखेगा और लेफ्ट हैंड जो होगा वो राइट साइड दिखेगा। तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है, इरेक्ट बनती है और लैटरली इन्वर्टेड बनती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। The phenomena due to the which parallel beam of light on a striking a smooth, highly polished surface is reflected back as the parallel beam of light is called the regular reflection of light. तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, सरफेस कैसी थी, स्मूथ थी और बहुत ही हाईली पॉलिश थी, जैसे कि मिरर, ठीक। तो जब रेज ऑफ लाइट आती हैं, दो तीन है, और वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। तो जो रेज ऑफ लाइट जब आती है, बीम ऑफ लाइट जब आती है, जब वो मिरर से टकराती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो जो ये रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ये भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। कि मतलब बीम ऑफ लाइट इज ऑल्सो पैरेलल एंड जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी क्या है, वो भी आपस में पैरेलल है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमने सरफेस कैसी ली, रफ, ठीक, ऐसे ऊपर नीचे सरफेस थी, स्मूथ नहीं थी। तो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट आ रही थी, जो इंसिडेंस वाली लाइट्स थी, वो क्या थी, सब तो पैरेलल थी, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट बैक हुई तो वो हर एक डायरेक्शन में क्या हो गई,
रिफ्लेक्टेड हो गई। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये आप पहले भी 6-7 में पढ़ चुके हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो द ऑब्जेक्ट दैट कैन एमिट लाइट, तो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, ट्यूबलाइट, ये सब क्या होते हैं ल्यूमिनस। और वो ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट ना कर सके उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, बर्ड, ये सब क्या होंगे नॉन ल्यूमिनस। थैंक यू।